सारे रास्ते में ट्रायल मार के आप क्लच लोड करेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? प्लीज ओपन यस योर मैम। ओके। अपने अपने यस कैमरा मैम। अपने अपने कैमरा ऑन करें ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं, आप लोगों के साथ अपने कनेक्शन बना। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो कोई बात। अगर आप अलाउ करिए तो प्लीज थोड़ा हाँ सा जी, कुछ। जो लोग कैमरा ऑफिस में है, कहीं बाहर है, वो लोग ना कैमरा ऑन करें, बट जो लोग अपने घर में है कर सकते हैं, वो लोग अपने कैमरा को प्लीज। क्योंकि आप जितना कैमरा ऑन करेंगे, मेरे साथ कनेक्शन बनाएंगे, उतना मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाऊंगी, उतना आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे, और मुझे भी अच्छा लगेगा क्लास को करने में, है ना? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की जो हमारा वेबिनार है, ये हमारा शैल्विक मंत्र के ऊपर है। शैल्विक मंत्र रहस्य, ये एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है। इसका जो स्टोरी है वो इस प्रकार से है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कैमरा बंद करके सुनिए, लेकिन सुनिए ध्यान से। एक एक बात को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, तभी आप उसे समझ पाएंगे। ये बेसिकली हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर इस कोर्स के अंदर क्या चीज आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, चलो। नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभी, फिलहाल कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ समझने की जरूरत। हम्म, चलिए आज के वेबिनार को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा, हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर अब जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है? चलिए, आज का जो हमारा वेबिनार है, ये है हमारा शैल्विक मंत्र रहस्य। शैल्विक मंत्र रहस्य अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है। शैल्विक इसके बारे में बात करने से पहले हम आपसे ये बता दें कि शैल्विक मंत्र रहस्य क्या है, और शैल्विक उसका नाम क्यों पड़ा है। क्योंकि ये शैल्विक ऋषि जी द्वारा बनाया गया है, उनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया है। शैल्विक ऋषि कौन थे? शैल्विक ऋषि के जब वो जन्म लिया था उन्होंने, तो उनके माता पिता के उनको पाल नहीं सकते थे। उन्होंने उनको एक नदी में छोड़ दिया, एक छोटे से ऐसे टब में डाल के उनको नदी में छोड़ दिया। नदी में वो बहते चले गए, बहते चले गए, किनारे के सामने वो एक ऋषि को मिल गए। तो वो जन्म से ऋषि नहीं थे, लेकिन उन्हें एक ऋषि ने पाला। लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बचपन से ही वो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनकी एक ही प्रॉब्लम थी, वो ये थी।
उनकी एक ही प्रॉब्लम थी, उनकी ये प्रॉब्लम थी कि वो बहुत एग्रेसिव थे, उनको बहुत गुस्सा आता था और छोटी छोटी बातों पे उनको बहुत गुस्सा आ जाता था। लेकिन वो इंटेलिजेंट थे, तो वो ज्यादातर उसी माहौल में पले बड़े हुए, ऋषियों के साथ उसी सारा वही संस्कार उनको मिले बचपन से, और वो बहुत ज्ञानी थे। पर उनको गुस्सा बहुत आता था, जिसके कारण उनके फादर को एक टाइम पर, जिन्होंने उनको पाला था, उन्हें गुस्सा आया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसको भेज दिया घर से बाहर कि बस अब और नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। तो वो गुस्से में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां पे वो अपना भगवान का नाम लेते थे, जैसे कि उनकी दिनचर्या थी, और वहां पे अपनी साधना में बैठ गए। जब वो साधना में बैठे तो उन्होंने इस तरीके के बहुत सारे मंत्र लिखे, 450 मंत्र उन्होंने लिखे। जब उन्होंने वो 450 मंत्र लिखे तो उन्होंने देखा कि ये मंत्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस वक्त जो भी उनके पास आता था अपनी कोई भी परेशानी को लेकर, वो उसको मंत्र देते थे, वो मंत्र जाप करता था, और वो उसकी जो परेशानी हो जाती थी वो ठीक। बल्कि 450 मंत्र नहीं लिखे उन्होंने, उन्होंने बहुत सारे मंत्र लिखे, बहुत सारे। और जब वो किसी को भी देते थे वो मंत्र, वो उससे ठीक हो जाता था। जब वो ठीक हो जाता था, वो फिर आता था उनके पास किसी और परेशानी को लेकर। उनको लगा कि ऐसे तो लोग मेरे पास आते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर दूसरी प्रॉब्लम के लिए आते हैं, फिर तीसरी प्रॉब्लम के लिए आते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा आसान तरीका बना दूं कि लोग इसको खुद ब खुद इस्तेमाल करें, इसको मैं इस तरीके से आसान तरीका इसको दे दूं। तो उन्होंने इसको आसान तरीका देने के लिए सिंबल्स का रूप दिया। 4,500 मंत्र उन्होंने लिखे थे, और 4,500 मंत्रों को उन्होंने 450 मंत्र में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब उसके अंदर कुछ मंत्र ऐसे भी थे जिससे कि किसी का बुरा भी होता था। जैसे हम तो देखो कुछ अच्छा करने के लिए काम करने जा रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं। कभी कभी ऐसी भावनाओं में बहकर हमें कुछ गुस्सा आ जाता है, गुस्से में हम किसी को बुरा बोल देते हैं, बद्दुआ दे देते हैं, या हम किसी का बुरा इंटरनल नहीं चाहते, लेकिन गुस्से में हमारे मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं। और हम सोचते हैं, कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो सोचते हैं कि इसको तो मैं अब बताऊंगा, इसके साथ तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो फिर वो उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। अब वो सही का भी साथ दे रहे थे, मतलब अगर आप देखो, अब एक व्यक्ति है ना, एक आर्मी मैन है, वो अपने खड़ा है देश को बचाने के लिए, तो वो देश को बचाने के लिए शहीद हो रहा है। और एक गलत पर्सन है, वो वो गलत काम करने के लिए शहीद हो रहा है ना, वो गलत काम करने के लिए अपनी जान दे रहा है। पर जान तो दोनों की गई है, लेकिन एक व्यक्ति ने देश के लिए अपनी जान दी है और एक व्यक्ति ने गलत तरीके से उस कार्य को करा है, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है। तो पूजनीय तो वही होगा ना जो देश के लिए अपनी जान दे रहा है। एक सेकंड। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी। तो जो व्यक्ति देश के लिए अपना काम कर रहा है वो पूजनीय है, और जो लोग गलत तरीके से उस कार्य को कर रहे हैं, उससे तो हमें अपने आप को बचाना ही है। लेकिन क्या है ना, कि इस मंत्र का अच्छी तरीके से भी प्रयोग में हो रहा था और गलत तरीके से भी प्रयोग में हो रहा था, जिसके कारण उसमें से 150 मंत्र को हटा दिया गया, और सिर्फ 300 सिंबल, सॉरी, 150 सिंबल्स को हटा दिया गया, और 300 सिंबल्स पर उस पर काम किया जा रहा। ठीक है। तो शेल्विक जी जो थे, उन्होंने इसको सिंबल्स में कन्वर्ट करा। सिंबल्स में कन्वर्ट करने की जो उनकी मंशा थी, वो ये थी कि ताकि दूसरे लोग इसको आसानी से सीख सकें, या आसानी से इसका इस्तेमाल कर सके अपनी लाइफ के अंदर। अब क्या हुआ,
जब उनके काम से धो रहे थे लोगों के, लोग उनको पूछ रहे थे, उनका समाज में नाम हो रहा था, जो भी कोई परेशानी होती थी लोग उनके पास जा रहे। तो बहुत सारे नेगेटिव पर्सनालिटी के जो लोग थे, उनको लगा कि ये तो धीरे धीरे करके हर चीज पे अपना कंट्रोल करते चला जा रहा है, तो लोग तो हमारे पास आएंगे ही नहीं, सब इसके पास ही आएंगे। तो उन सब लोगों ने मिलकर एक प्लानिंग करी कि अब हम इसको इसको मतलब इसको मार देते हैं। अगर ये मर जाएगा तो फिर हमारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी, ये चला जाएगा, लोग फिर हमारे पास आएंगे। अब ये खबर शैलविक जी तक पहुंची। अब वो डर गए, वो डर कर सीधा लॉर्ड शिवा के पास गए। वहां जाके उन्होंने अपनी किताब लॉर्ड शिवा को दी, जिसपे उन्होंने सिंबल्स बनाए थे, और बोला कि ये किताब मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप इसकी रक्षा करिए, क्योंकि मेरे पीछे ऐसे बहुत सारे लोग पड़ चुके हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, और अगर ये किताब किसी गलत हाथ में लग गई तो लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, तो आप इसको संभाल के। तो लॉर्ड शिवा ने वो किताब उनसे ली और उसको धरती के नीचे पाताल में जाकर उसको सेव करके रख दी, और उसको ऐसे मंत्र बांध दिए कि अब इसको कोई देखते ही इस किताब इसको मतलब निकाल सकता है, कोई भी इंसान इसको यहाँ से नहीं निकाल सकता, इनफैक्ट कोई देवी देवता भी नहीं निकाल सकते। और उस वहां उसको सुरक्षित कर दिया। उसके बाद शैलविक जी वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया। अब जब उनको मार दिया गया, कुछ उसके कुछ समय के बाद इस किताब के ऊपर जब जिक्र हुआ, तो जब उन्होंने इसको मंत्रों से ऐसे बांध दिया था कि स्वयं वो खुद भी इसको नहीं उठा सक मतलब वो निकाल नहीं सकते थे। तो फिर उन्होंने योग माया को बुलाया, और योग माया जी की मदद से एक दैत्य को तैयार किया गया। उस दैत्य से उस किताब को बाहर निकलवाया, और किताब निकलवाने के बाद उस दैत्य को वहीं पर संहार कर दिया। इस तरीके से ये किताब वापस आई। और जब ये किताब वापस आई, तो फिर जब इस किताब को देखा गया कि किस तरीके से ये इस किताब को इस्तेमाल किया जाना है, तो फिर इसके साथ में जो हमारा महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो इस किताब के साथ जोड़ दिया गया, इन मंत्रों इन सिंबल्स के साथ में जोड़ दिया गया। अब जो मेन प्रोसेस है महामृत्युंजय, तो आप में से बहुत सभी लोगों को आता ही होगा, ज्यादातर जिनको नहीं आता है और वो ये कोर्स को करेंगे तो उन्हें सीखना पड़ेगा। तो महामृत्युंजय तो अधिकतर सबको ही पता है कि वो क्या है, लेकिन आप जब इस कोर्स को करते हैं तो इस कोर्स में उसको अलग अलग काल होते हैं, उन काल के अंदर उसको बोलना होता है। किसी में आपको उसको लो साउंड में बोलना है, कहीं पे आपको उसको हैवी पिच पे बोलना है। तो आपकी कैसे पिच होगी, कौन से काल में, मेन जो प्रोसेस है वो ये है। इस तरीके से आपको 16 16 16 16 करके मंत्र उसको पाठ करना होता है जब हम हीलिंग करते हैं। तो वो किस तरीके का क्या प्रोसेस है, कैसे सिखाया जाएगा, वो सब आपको क्लास में सिखाया। ठीक है, इसके अंदर हमारे 300 सिंबल्स होते हैं। 300 सिंबल्स में जो हमारे पहले के 100 सिंबल हैं, जो पहले के 100 सिंबल हैं वो हमारे हमारे पास्ट को दर्शाते हैं कि हमारे पास्ट में क्या है। बाद के जो सेकंड सेट में ABC 3 सेट में इसको बांटा गया है। A सेट में हमारा पास्ट आता है, B सेट में हमारा प्रेजेंट है, और C सेट में हमारा फ्यूचर। तो आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, जब मेन जो इस कोर्स का जो मेन काम है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति आता है वो आपका पास अपने क्वेश्चन को लेके आता है। सपोज करो कि शादी नहीं हो रही है, या जॉब नहीं लग रही है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी ऐसी हो गई है जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा, या कोई ऐसे किसी ने कुछ आपके ऊपर करवा दिया है, ब्लैक मैजिक कर हो गया है, इवल आई हो गई है। इस तरह कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। आप कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ कि किसी व्यक्ति ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन के बेस पर आप उनसे 3 नंबर्स पूछेंगे। 3 नंबर्स के बेस पर आप उनका एक चार्ट तैयार करेंगे। उस चार्ट के अंदर पास्ट भी आएगा, प्रेजेंट भी आएगा, फ्यूचर भी आएगा। पास्ट, अगर सपोज किसी ने आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर दी है, ठीक है, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई एनर्जी सेंड नहीं होती है, आपकी ग्रहों की दशाएं ऐसी होती हैं, आपका समय ऐसा होता है
कि ऐसा लगता है कि ऐसा हो कि शायद किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा कर, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो आपका ऑरा डाउन हो जाता है। ऑरा डाउन होने की वजह से आपके विचार, आपकी सोच, आपकी हर चीज उसी लेवल पे चलने शुरू हो जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ जाती है। और कभी कभी सच में ऐसा होता है कि कोई दुश्मनी निकालने के लिए आपके ऐसी सेंड करता है ऊर्जा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कर रहा है, तो वो आपको ही उसने क्यों चुना है, दूसरे वाले इंसान को क्यों नहीं चुना? तो कहीं आपका कुछ ना कुछ तो कार्मिक है ना उसके साथ, कि कोई ना कोई आपने उसके साथ ऐसे कर्म जोड़ के आए हैं कि उसने आपको ही चुना है। तो उसका क्या निजात है? आपको उस कर्म से भी मुक्ति पानी है, ताकि एक बार देखो, एक बार आपने हील कर दिया ठीक है, लेकिन वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए चीज, है ना। कोई बीमारी है तो वो भी कर्म अनुसार आपको आई है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो भी कर्म अनुसार आपके पास आया है, हर चीज कर्म अनुसार आपके पास आई है। तो जब हम लोग उनका चार्ट बनाते हैं, किसी जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा, जब आप उसका चार्ट तैयार करेंगे, तो पहले के जो 100 सिंबल्स हैं, जो सेट ए है, उसमें से आप जब उनसे नंबर्स पूछेंगे, तो उस नंबर के ऊपर जो उनका चार्ट बनेगा वो वही होगा जो उनके पास लाइफ कर्मा से जो प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में आ रही है। जैसा मैंने बोला कि नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है, नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है, तो पास लाइफ कर्मा से वो एनर्जी वहां पर आई है। प्रेजेंट में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो वो सेट बी में उसका चार्ट बन के तैयार होगा। वो सिंबल्स आएंगे कि वो ये प्रॉब्लम्स है, इसका निजात चाहिए, और फ्यूचर में उसको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या फिर फ्यूचर में दोबारा तो वो चीजें उसके साथ में नहीं होंगी, नहीं हो उसके लिए उसको अपनी लाइफ में कैसे सब कुछ सेटल्ड करना है, वो भी ऑल सिंबल्स आपके पास में सेट नंबर सी से आ जाए। तो इसी तरीके से सेट ए पास्ट, सेट बी प्रेजेंट, सेट सी फ्यूचर। तो आप ये सारे सिंबल्स को इस तरीके से बनाते हैं। जो भी नंबर्स, मतलब जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप उससे कुछ नंबर्स पूछेंगे, उस नंबर्स के बेस पर आप उसका चार्ट तैयार करेंगे, और उस चार्ट के बेस पर आप उसकी हीलिंग करेंगे। और जब आप उसकी हीलिंग करेंगे, तो जो आप मंत्र का उच्चारण करेंगे हीलिंग में, वो सब कैसे करेंगे आप? वो सब आपका जो अभी हमने आपको बताया है कि अलग अलग तरीके की 4 काल होते हैं, 4 काल में अलग अलग तरीके से उसको आपको बोलना है, उस मंत्र का उच्चारण करना है। उसकी कैसी पिच होगी, स्लो पिच होगी, हाई पिच होगी, या आपको वहां पर क्या चीज और ऐड करनी है, तो वो किस तरीके से पूरी एक साइकिल आपकी घूमेगी, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाए, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है उसके अंदर। उसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ, जो न्यूमरोलॉजी के बेस पे जो काम किया जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है? आपका कर्म, कर्मा ही है ना वो, कि आपको कर्म अनुसार उसी डेट ऑफ बर्थ पे जन्म मिलता है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर उसके अनुसार अपना एक चार्ट तैयार करेंगे, और आप अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं। साथ में आपके जो भी प्लैनेट्स हैं, वैसे तो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, सबके 9 हैं, तो हम 9 प्लैनेट्स की हीलिंग करते हैं। लेकिन आपने जैसे न्यूमरोलॉजी पे अगर हम जाते हैं, तो आप लोगों के हर किसी के चार्ट में कोई ना कोई मिसिंग नंबर होता है। तो जो आपके मिसिंग नंबर्स होते हैं, उसकी हीलिंग भी हम यहाँ पे करते हैं। उससे एक ही बार आपको वो हीलिंग करनी होती है, वन टाइम। हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कैसे आपको पूरी हीलिंग करनी है। पूरे आपके 9 ग्रहों के चार्ट बनेंगे, 9 ग्रहों के चार्ट की आपकी हीलिंग होगी। उसके बाद जो भी आपके मिसिंग नंबर्स हैं, उसकी हीलिंग 21 दिन के लिए आप उसको कंटिन्यूशन में कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको जैसे और कुछ रेमेडी करने की फिर आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी से करते जा रहे हैं। 21 दिन की हीलिंग इसमें का बहुत है, इनफ है। 21 दिन के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपके पास क्लाइंट भी आता है, जैसे कभी कभी हमारे पास कोई ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जिनकी हमको 3-3 महीने भी हीलिंग करनी पड़ती है, और हम किसी और मोडालिटीज के साथ अगर हम काम करते हैं ना, 3 महीने हम बोलते हैं कि आपको 3 महीने काम करना पड़ेगा, 4 महीने काम करना पड़ेगा। और कुछ कुछ हीलिंग्स तो ऐसी होती है कि हमारी 2-2 साल तक भी हमको उनको करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 21 दिन आपको हीलिंग करके छोड़ देना होता है। रिजल्ट आपको 21 दिन में भी आ सकता है, रिजल्ट आपको 3 महीने में भी आ सकता है, लेकिन रिजल्ट आपको आएगा, 101% आएगा ही। क्योंकि ये हीलिंग आप नहीं कर रहे हो, ये हीलिंग भगवान, स्वयं भगवान कर रहे हैं। और जो हम मंत्र इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मंत्रों की पावर कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग होती है। इसीलिए इस हीलिंग को करने से पहले हम लोग आपको क्या बोलते हैं कि ये एक एडवांस लेवल की हीलिंग है। इससे पहले जैसे कि डॉक्टर एन के साहनी जी ने इसको आगे मार्केट मतलब सबके सामने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। उन्होंने लामा फेरा भी उन्होंने बनाया। तो लामा फेरा के बाद उन्होंने शैल्विक बनाया, शैल्विक के बाद उन्होंने योग माया को बनाया। तो अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे तो पहले योग आपको लामा फेरा आना चाहिए, लामा फेरा के बाद आपको शैल्विक, और शैल्विक के बाद आपका योग माया। कई जगहों पे लामा फेरा के बाद डायरेक्ट योग माया भी सिखाया जाता है। कुछ लोग योग माया डायरेक्ट पहले करते हैं, बाद में शैल्विक करते हैं, बट द प्रोसेस क्या है, पहले शैल्विक और फिर बाद में योग माया। लेकिन बहुत सारे लोग हम मतलब नहीं, उन्होंने लामा फेरा नहीं किया होता, वो लामा फेरा के साथ में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को कनेक्टेड नहीं महसूस करते हैं। हालांकि लामा फेरा अपने आप में बहुत ही पावरफुल मोडालिटी है, बट ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग रेकी के द्वारा आते हैं। तो आपने अगर रेकी भी करा हुआ है, रेकी लेवल 1 2 3 तक भी अगर आपने सीखा हुआ है, तो भी आप इस मोडालिटी को कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर काम किया तो मुझे यही समझ में आया कि ये जो मोडालिटी है वो एक पावरफुल मोडालिटी है। और जब ये पावरफुल मोडालिटी होने की वजह से जो हमारे 300 सिंबल्स हैं, क्योंकि जब हम ना अपने 9 ग्रहों की जब हम हीलिंग करते हैं तो उसमें हमारे 300 सिंबल्स, नियर बाय 300 सिंबल्स आते हैं। कुछ थोड़े से सिंबल हमारे पास रह जाते हैं। तो जो सिंबल्स हमारे पास में रह जाते हैं, वो सिंबल्स को फिर हम अलग से उसका चार्ट बना के आपको अटूनमेंट देते हैं। यानी कि आपको 300 सिंबल्स का अटूनमेंट दिया जाता है। और अगर आप पहले से, अगर आपने किसी भी मोडालिटी के साथ में आप नहीं जुड़े हुए हैं और आप डायरेक्ट शैलवे कर रहे हैं, तो कभी कभी वो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, नेगेटिविटी हावी हो सकती है। क्योंकि वो जो आपका ऑरा पहले से वीक है ना, आप उसके ऊपर और हैवी हैवी सिंबल्स डालते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट ऐसा रहेगा, लेकिन शुरू शुरू में कुछ टाइम के लिए वो प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप रेगुलरिटी में हीलिंग करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। लेकिन हम बोलते हैं, क्योंकि फिर उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हम यही कहते हैं कि आपने या तो लेवल 1 2 3 आप रेकी का करा हो, या फिर आपने लामा फेरा सीखा हो, तो आपके लिए आसान पड़ जाता है शैल्विक मंत्र रहस्य को सीखना भी, समझना भी, और हीलिंग करना, क्योंकि आपको पहले से उस चीज की नॉलेज होती है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये मोडालिटी बिल्कुल अलग है। अगर आपने लामा फेरा जिन्होंने भी सीखा है, जब वो लामा फेरा अगर उन्होंने सीखा हुआ है और उसके बाद अगर वो शैल्विक करेंगे, तो शैल्विक जो है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप दूसरे उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, योग माया करते हैं, तो योग माया भी अलग है, उसमें भी सब अलग तरीके से काम किया जाता है। तो ये सारी हीलिंग मोडालिटीज अलग अलग है। अगर आप रेकी करते हैं, अगर आपने रेकी सीखा हुआ है, आपको रेकी के बारे में नॉलेज, तो रेकी तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है। तो ये सारी चीजों को, हमारा सीखने का उद्देश्य क्या होता है इन सब जैसे, आप लोग जो हीलर्स हैं, अपनी हीलिंग्स को और पावरफुल करने के लिए हम हीलिंग सीखते हैं। प्लस बहुत सारे लोग अपने लिए पर्सनली सीखते हैं कि अपनी लाइफ को और अच्छा करने के लिए। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि अलग अलग तरीके की नॉलेज को गेन करना, अपनी खुशी के लिए ये सब चीजें सीखते हैं। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन उनका और स्ट्रांग हो, इसलिए ये सब चीजें सीखते हैं। तो उसके लिए भी आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मोडालिटी है, ये बहुत ही पावरफुल मोडालिटी है। ये जो आपके जो जिद्दी कर्मा होते हैं, जो बार बार आप सीखते हैं, फिर बार बार आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाती है। जब तक आप करते रहते हैं चीजों को, तब तक वो ठीक होती रहती है, लेकिन खत्म नहीं होती है। वो बार बार बाउंस बैक करती हैं वो चीजें। तो क्यों? क्योंकि वो डीप कर्मा, डीप, वो ऐसे कार्मिक कर्मा आपके जुड़े हुए हैं। तो उनको खत्म करना है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी एक जन्म की नहीं होती ना। ये लड़ाई न जाने कितने जन्मों की होती है, कितने जन्मों की, है ना। अगर आपने महाभारत देखी होगी, सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी, तो जब भीष्म पितामह जी उस शीर्षशैया पे लेटे हुए थे, जब कृष्ण भगवान उनसे मिलने आए, तो भीष्म पितामह ने पूछा कृष्ण जी से कि मुझे कौन से कर्म की सजा मिल रही। तो उन्होंने बोल कि मैंने पिछले 10 जन्म तक तो कोई बुरा कर्म ही नहीं करा, तो मुझे किस कर्म की सजा। उन्होंने बोला कि आप उससे पीछे वाले जन्म में जाए।
तो जब वो पीछे उससे पीछे जन्म में गए तो उन्होंने देखा कि वो जो ततैया होते हैं ना उनको पकड़ते थे और उसको सुइयों में पिरोते थे। उनको बड़ा सुकून और खुशी मिलती थी उनको पिरोने में। तो वो उनको जो सिर शैया जो उन्हें मिली थी, वो उनको उस जन्म की सजा थी वो। तो हमें नहीं पता क्योंकि हम कौन से कर्म, कौन से जन्मों से कौन से जन्मों से कौन से जन्मों से क्या क्या करते हैं, है ना। तो हम मेहनत करते रहते हैं, चीजों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर कुछ टाइम के लिए चीजें ठीक होती हैं, फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो हमेशा हमें उसको पूरा खत्म करना है, जड़ से खत्म। जड़ से खत्म करने के लिए एक ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होता है समर्पण। आप परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, आपकी लाइफ में चीजें ठीक होंगी। क्योंकि आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। लेकिन आप खुद तो हाथ पे हाथ रखे नहीं, कर्म तो आपको फिर भी करने पड़ेंगे। कर्म तो आपको फिर भी करने पड़ेंगे, तभी हम इन मोडालिटीज का मतलब ही क्या है, इन मोडालिटीज का मतलब यही है ना। इस अगर आप पूरी मोडालिटी सब कुछ देख लें, अगर आप कुछ भी ना सीखें, तब भी एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, समर्पण। पर वो समर्पण आप कैसे करें, उस समर्पण को आप कैसे उस मोह को त्याग करें, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम छोड़ तो नहीं सकते। अगर सपोज किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकता, उसको फैमिली में तो रहना ही है। लेकिन उस परिवार में रहते हुए वो कैसे ईश्वर को भी समर्पित करे, और जो उसके कर्म उसने ऐसे करके आया है जिसकी वजह से उसकी जीवन में इतनी उलझने हैं, चारों तरफ से दुश्मन उसके साथ में खड़े हुए हैं, उन दुश्मनों से भी निजात हो पाए। एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इन सभी कोर्स करने से आपको वो सारी चीजें मिलती हैं, वो सारी चीजों को आप प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस कोर्स का मतलब यही है कि आपके जितने भी पुराने कार्मिक बंधन हैं उनसे आपको मुक्ति मिले। इस कोर्स के माध्यम से आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस आगे बढ़े। इस कोर्स के माध्यम से आपकी हीलिंग्स मजबूत हो, ताकतवर बने। इस कोर्स के माध्यम से आप अपने आप की तो एक स्पिरिचुअल जर्नी कर ही रहे हैं। जिनको भी आप हीलिंग करेंगे या जो भी आपके भविष्य में स्टूडेंट्स बनेंगे, उनको भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस दे सके और उनको भी आगे की तरफ बढ़ा सके। ठीक है, आगे अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना है मैम, पूछिए। मैं ना होमकारा विथ हलीम अभी मतलब मेरा सिद्धिकरण चल रहा है मैम। हम्म, एंड मतलब अभी उस वो तो मैं कर रही हूँ। अभी ये सीखने से ये मुझे कैसे हेल्प करेगा? ये सीखने से आपको कैसे हेल्प करेगा? आपको कैसे हेल्प चाहिए ये बताओ पहले। इन ऑल प्रोस्पेक्ट्स आई नीड। ये आपको हीलिंग्स में आपकी हेल्प करेगा, होमकारा हलीम विथ भी अच्छा है। हाँ। ठीक है ना। तो वो भी आपकी हीलिंग्स है, लेकिन इससे आपकी और पावरफुल हीलिंग में आपको अच्छे से आप हीलिंग कर सकते हैं, जैसे और ना किसी। मैम, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ एंड आई एम लर्निंग प्राणिक हीलिंग ऑल्सो। अच्छा, ओके। हाँ। सो ये सब मॉडलिटीज से ये मुझे कैसे हेल्प करेगा मैम सीखने से? देखो ये ना बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग प्रोसेस है। ये आपको हेल्प करेगा कि आप, जैसे बहुत सारी हम रेकी में जैसे हीलिंग करते हैं, रेकी अपने आप में एक बहुत पावरफुल एट्यूनमेंट, बहुत पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है। उसके साथ साथ आपकी इंटरनल लेवल पे वो बहुत अच्छी हीलिंग है ना। आपके Yeah. माइंड को शांत शांत करता है, आपको अंदर से रिलैक्स करता है, आपकी सोच ही बदल देता है जब हम हमारे चक्रास के ऊपर काम करते हैं, है Yeah. ना। प्राणिक हीलिंग में भी यही सब है, वो भी आपको इंटरनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग करता है ना। जब हम शैल्विक करते हैं तो शैल्विक के अंदर हम खुद तो इंटरनल लेवल पे स्ट्रांग होते ही हैं। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारी तो पूरी नेगेटिविटी अपने आप ही दूर हो जाती है, हमारा ऑरा तो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है। लेकिन जब हम किसी और के लिए हीलिंग करते हैं तो हम उसके भी कर्मों से उसको निजात दिला रहे होते हैं। Yeah. ये हीलिंग का तो मतलब यही है ना। हालांकि हमें उसके कर्मा में जाना नहीं है, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, हम इंसान हैं। लेकिन भगवान ने आपको चुना तो है ना ये कार्य करने के लिए, तभी तो आप यहाँ पर बैठे हैं। Right. तो आपका ये काम है करना,
और सिखाना। अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप इस फील्ड हैं, तो हर एक व्यक्ति का ये काम है अपने बिहाफ पर, मतलब जिस भी लेवल पर वो बंदा बैठा है, जिस भी लेवल पे वो बंदा खड़ा है, उसका ये काम है दूसरों को सही दिशा भी देना, दूसरों को सिखाना भी, उनकी तकलीफ को दूर करना। Yeah. तो ये आपकी हीलिंग्स के अंदर काम करेगा। आपकी इंटरनल हीलिंग तो होगी ही होगी, लेकिन आपको बाहर लोगों को भी उनके हर तरह की प्रॉब्लम के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ उनसे नंबर पूछना है। जो नंबर वो आपको बताएंगे उस नंबर पे आपको उनका चार्ट तैयार करना है, और उस चार्ट से आपने उनकी हीलिंग करनी है। Okay. मैं ये भी नहीं कहती कि आप उनके 9 ग्रहों की हीलिंग करो, मत करो आप उनकी 9 ग्रहों की हीलिंग। अगर वो आपके पास आते हैं 9 ग्रह की हीलिंग के लिए तो आप करो, अदरवाइज आप सिर्फ प्रॉब्लम पे काम करो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, हमें उसका सोल्यूशन चाहिए बेसिकली। तो बस आप उसकी प्रॉब्लम उससे पूछो कि भाई ये उसकी प्रॉब्लम है और आपको उसके ऊपर काम करना है। ओके। ठीक है। मैम आपने बोला जैसे नवग्रह का मंत्र, मतलब नवग्रह मैम किसी के लिए 9 ग्रह सारे अच्छे नहीं रहते, कोई अन- फ्रेंड्स भी रहेगा, कोई एनिमी भी रहेगा ना मैम, तब उस केस में मैंने ये नहीं बोला, 9 ग्रहों का मंत्र नहीं बोला, नौ मतलब ग्रहों उसका का हीलिंग। चार्ट 9 ग्रहों का चार्ट बनेगा। या सूर्य का अलग, चंद्रमा का अलग, हर ग्रह के अलग अलग आपके चार्ट में। यस। तो 9 ग्रहों की हीलिंग तो होगी ही होगी। अच्छा। उसके अंदर बहुत सारे मिसिंग नंबर्स होते हैं। जब आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, किसी के पास बृहस्पति यस। 3 नंबर की नहीं होता, किसी के पास 5 नंबर नहीं होता। 5 नंबर कौन सा होता है? बुध का होता है, आपको बुध का नहीं होता। किसी के पास में 7 केतु का नंबर नहीं है, किसी के पास कौन सा नंबर नहीं है। हर नंबर की पॉजिटिव चीजें भी होती हैं और नेगेटिव चीजें भी होती राइट। है ना। यस। तो हमें तो पॉजिटिव चीज पे ही जाना है, हमें नेगेटिव चीज पे नहीं जाना। तो पॉजिटिव चीजों को कैसे हम हमारी लाइफ के अंदर बढ़ाएं, उसके लिए फिर हम उन नंबर्स की ऊर्जा को हीलिंग के द्वारा लेते हैं। ओके। ठीक है। ठीक है। तो आप में वहां पर भी ये आपके काम आएगी। ठीक है। उसके अलावा मैं कहती हूँ आप ये काम ही मत करो, आप सिर्फ हीलिंग उनकी जो भी प्रॉब्लम है उस पे करो। या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो आप रिलेशनशिप पे काम करो, उनको कंसीव नहीं हो रहा तो कंसीव होने पे काम करो, है ना। और इसके साथ में आप दूसरी मोडालिटीज को भी जोड़ सकते हो। ओके। मैम अभी आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग का मैरिजेस नहीं हो रहा है, तो हम क्या अब एस्ट्रोलॉजी चार्ट में नहीं है मैरिज, बट इसके द्वारा हम मतलब हीलिंग देके पॉजिटिविटी लाके हम ऐसे कर सकते हैं क्या मैम? कर्म, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम उनके कर्म को पीछे से खत्म करेंगे ना। अगर या सपोज एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट में उनका मैरिज का बन ही नहीं रहा, योगी नहीं बन रहा, या लेकिन उनको शादी करनी है और शादी के बाद एक सक्सेसफुल मैरिज भी चाहिए उनको, या तो सबसे पहले तो आप उनकी शादी का योग बनाओगे। आप भगवान नहीं हो, भगवान नहीं हो, बट आप कोशिश करो। राइट। आप उनसे पूछोगे नंबर, उस नंबर पे जब उनका वो चार्ट बनेगा तो आए पास टाइम में उनके ऐसे कौन से कर्मा है जिसकी वजह से इसी चीज कुछ भी उनका ये साथ स्टार्टिंग है, मतलब उनका ये योग हम नहीं बना कुंडली के अंदर। तो आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी। जब आप कोर्स करेंगे तो धीरे धीरे आपको वो चीजें समझ में आएंगी कि ये सिंबल्स यहाँ पर आए हैं तो इन सिंबल्स का क्या मतलब है। ओके मैम। ठीक है। ठीक है थैंक ना। तो उसके बेस पे फिर आपको वो काम करना पड़ेगा। और फिर अगर शादी हो जाती है उसमें सारा आ जाएगा, हीलिंग के अंदर सारा आ जाएगा। आपने पास्ट में गए, उनके ये कर्म है जिसकी वजह से शादी में रुकावट आ रही है, आपने वो हीलिंग करी है। प्रेजेंट में फिर उनके पास में इस तरीके से उसका जो रिजल्ट है ऐसा आ रहा है, फ्यूचर में उनको ये रिजल्ट आ सकता है। ओके, मतलब सारे मोडालिटीज को कंबाइन कर सकते हैं ना मैम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ओके मैम। थैंक सारे यू। में। थैंक यू। हाँ जी, बताइए गुरजीत सिंह जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन ये, जो शिवालिक मंत्र है मेनली किस पर्पस के लिए है और जोग माया इससे कैसे डिफरेंट है? जो मेन पर्पस क्या है इसका? मेन पर्पस, जैसे भी हमने
को बताएं, हीलिंग ही है मेन पर्पस, हमने हीलिंग नहीं, नहीं मान कर। लो जैसे और मोडेलिटीज लामा फेरा है, रेकी है, वो हमने की है, तो ये पर्टिकुलर कहाँ पे, स्पेशल कहाँ पे इसका यूज होता है? इसका कहाँ पर यूज होता है? स्पेशल यूज इसका यहाँ पर होता है कि ये जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हर तरह की, जैसे आपको मैंने बोला ना सिर्फ 300 सिंबल्स आपको दिए हुए हैं, उसके अंदर लाइफ की सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है सब इसको कवर होता है। जब हम रेकी करते हैं, लामा फेरा सपोज आपने चलो लामा फेरा सिखा दिया, उसके अंदर आप क्या करोगे ना, उसमें आप नेगेटिविटी को रिमूव करोगे और पॉजिटिविटी को लेकर। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन किसी भी चीज को लेकर कि ये हमारा पैसा लेके भाग गया, तो आप उसके लिए कैसे? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम। अभी आ रही है मेरी आवाज? क्लियर आ रही है सबको? अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो आप कैसे करोगे हीलिंग? अगर सपोज कोई पैसा लेकर आपका भाग गया है या आपको पैसे का कोई प्रॉब्लम एकदम से कोई आ गया है, आपने कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, तो आप उसके लिए कैसे हीलिंग करोगे? तो वो कहीं ना कहीं आपका कर्मा है ना, तभी वो आपका पैसा लेके भागा है, तो उसके लिए आप काम करोगे, उसके लिए आप हीलिंग लगाओगे। आप लामा फेरा में तो नहीं लगा सकते उसके हीलिंग, लगा सकते हैं? लेकिन हो गया चाहे लामा फेरा है, वो आपकी इंटरनल हीलिंग के लिए अच्छी। उससे आप बीमारियों का रेकी के अंदर हमारे पास कुछ बस है, हम दूसरों की हीलिंग करते हैं, उसके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की हीलिंग करते हैं, जिसकी चक्रास की हीलिंग करते हैं, जिससे सामने वाले को अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है, और बड़ी बीमारी भी हील होती है। लामा फेरा में भी हम यही करते हैं कि static यही करते हैं ना, स्टैटिक निकालते हैं, नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं, और पॉजिटिव लाइट, व्हाइट कलर की जो लाइट है पॉजिटिव। Your voice is not clear, ma'am. अभी भी क्लियर नहीं आ रही थी मेरी? नहीं. हेलो? मैम बीच बीच में ब्रेक ब्रेक हो रहा है, अभी ठीक है, बीच बीच में ब्रेक होने लगती है। मैम किसी का और माइक चालू है तो वो वहां से भी आवाज आ रही है, इसलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं है। दूसरे लोग अपने अपने माइक बंद कर दीजिए। अभी मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आप माइक मत खोलिए, आपसे मुझे थंब भी दिखा सकते हैं कि यस मैम क्लियर है। चलिए, हाँ, तो समझ में आई मेरा पॉइंट क्या है कि आप उसमें कैसे हीलिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप कर्मा हीलिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे कर्मास को डिलीट करके ओ- आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा मैंने बोला अभी, जैसे क्वेश्चन था कि एस्ट्रोलॉजिकली उनका चार्ट नहीं है उसके अंदर। देखो, हम भगवान नहीं है कि हम उसको जादू कुछ कर देंगे या कुछ कर देंगे। जो आपके कर्मास में है वो तो आपको भोगना ही है। लेकिन हमने आपके चार्ट बनाया, हमने आपका चार्ट बनाया, जैसे सेट ए के अंदर हमने आपका पास्ट लाइफ का चार्ट तैयार करा, सेट बी में हमने आपका प्रेजेंट लाइफ का चार्ट तैयार करा, सेट सी में हमने आपके फ्यूचर लाइफ का चार्ट को तैयार करा। तो पास्ट में आपने ऐसे कौन से कर्म करे हैं जिसके कारण शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो हमने वहां से उसको हील करेंगे। तो हम ये इसके अंदर हम ये करते हैं। प्लस जैसे मैंने बोला कि एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग है, सिर्फ आपको 21 डेज ही करनी है, 21 डेज के बाद आपको नहीं करनी है। 21 डेज के बाद आपने उसको छोड़ देना है। रिजल्ट आपको 21 डेज में भी आ सकता है, रिजल्ट आपको 3 महीने बाद भी आ सकता है। पर आपको अपने जो भी आपका क्लाइंट, जब आप उसको हीलिंग करेंगे, आपको उसको ये बता दें। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ हमारे पास भी ऐसी हीलिंग्स होती हैं जो हम करते हैं उनकी हीलिंग, तो 21 डेज में नहीं, हमें पता है नहीं आएगा रिजल्ट 21 डेज के अंदर। तो फिर क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने के लिए हम उनको हफ्ते में एक दिन उनको हीलिंग देते हैं, लेकिन शैल्विक नहीं देते। शैल्विक हमने जो 21 दिन करी है, 21 दिन ही करते हैं। उसके अलावा हम जैसे रेकी यूज करते हैं या दूसरी कोई भी मोडालिटी के साथ हफ्ते में एक दिन उनको हीलिंग देते हैं, ताकि जब तक कि उनका ये काम का प्रोसेस जो है नहीं हो जाता, तब तक वो उसके साथ में जुड़े रहें। और फिर जैसे ही उनका काम कम हो जाता है तो फिर ठीक है, वो खुद उनको भी अच्छा लगता है कि भाई हमारे साथ में मैम जुड़ी रही, हमारे लास्ट तक उन्होंने हमारी मदद करी, हेल्प करी। तो इस तरीके से भी हम उस काम को करते हैं। तो मेन करने का जो मकसद है वो यही है कि आपके जो भी पीछे जन्म, पूर्व जन्म के जो भी आपके बहुत ज्यादा जो ऋणवादी कर्म होते हैं ना, जिद्दी जो आपके कार्मिक कर्म है, उनसे आपको निजात मिले।
उसके अलावा जब हम यहाँ पे मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका तो ऑरा अच्छा होता ही है, साथ में दूसरे लोगों का भी ऑरा अच्छा होता है। और साथ में जो अनवांटेड डेथ होती है ना, जैसे किसी भी तरीके से अननेचुरल तरीके से जो भी डेथ होती है, वो डेथ से आप बच जाते हैं। हाँ जी, बताइए सुश्री जी। यस मैम, मेरे को पूछना था कि सॉरी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं इंडिया से नहीं हूँ, तो अगर मैं अपनी हीलिंग करूं और फिर अपने बेटे की हीलिंग करूं तो उसका भी कर्म क्लियर हो सकता है? बिल्कुल 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 हो सकता है। तो उसका भी 21 डेज ही करना है? हाँ, उसका भी 21 डेज ही करना है। Yes। तो मेरे 3 बेटे हैं, तो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं कि एक एक करके करना है? नहीं नहीं, आप साथ साथ में कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। और मैम, आप ये कितने दिनों का कोर्स होगा? ये मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये कोर्स में ओके, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये कोर्स हमारा आज से ही स्टार्ट होगा, 6 अगस्त से। 2 मंथ्स का हमारा ये कोर्स है। ट्यूसडे और थर्सडे को हमारा ये कोर्स होगा। ट्यूसडे एंड थर्सडे, जैसे आज थर्सडे है, आज फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड क्लास हमारी ट्यूसडे को। 1.5 घंटे का हमारा ये कोर्स रहेगा। और किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस है, डाउट क्लियरिंग सेशन, जो भी आपके क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस भी होंगे, वो सब आपके यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो वो सब आपको सिखाया जाएगा। प्लस आपको 18 मंथ्स के लिए आपको प्रॉपर ये रिकॉर्डिंग दी जाएंगी, जैसे अभी किसी क्वेश्चन पूछा था ना, ये रिकॉर्डिंग को प्रोवाइड होंगी। तो रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड होंगी 18 मंथ्स के लिए। एक सेकेंड रुकिए, हो नहीं रहा है। 18 मंथ्स के लिए आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होंगी। एकेडमिक मेंबरशिप बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो आपको ऑफिस में पता चल जाएगा। सर्टिफिकेशन, जो भी सर्टिफाइड कोर्स है ये, तो आपको उसका सर्टिफाइड भी मिलेगा। आप एक बार दोबारा से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल प्राइस जो है इस कोर्स की, एक्चुअल प्राइस इस कोर्स की है हमारी 40,000, नियर बाय 40,000 है। और यहाँ पर जब आप इस कोर्स को करेंगे तो ये आपका जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 9100 है। और जो ऑलरेडी पहले से हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए जो है ये कोर्स हमारा 8100 का है। ठीक है, आज का जो ऑफर है ये हमारा 7100 है। अगर आप अभी राइट नाउ इसको ले लेते हैं तो ये आपको 7100 का पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमारे मेंबर्स हैं। और जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए ये 81 का पड़ेगा, अगर आप जस्ट अभी इसको एनरोल कराते हैं। अगर आप इसको अभी नहीं कराते हैं, कल कराते हैं, तो नॉन मेंबर्स के लिए 9100 का है, और अपने जो एकेडमी के मेंबर्स हैं उनके लिए 8100 का है। और राइट नाउ अगर आप लेते हैं तो अभी जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए 7100 का है, और नॉन मेंबर्स के लिए 8100 का है। इसके अलावा ये हमारा बैंक डिटेल्स है, आप ये बैंक डिटेल्स ले लीजिए। स्क्रीनशॉट यहाँ पर, अगर आपके पास आप स्कैनर्स को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्कैन करके भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे और नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं इन नंबर्स पर आप उनके वो भेज दीजिए। अपना जो भी आपका स्क्रीनशॉट्स है वो आप वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो हम वो क्वेश्चन भी लेंगे। मैम एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताइए। जो आपने बताया योग माया है, वो इससे वो अपर लेवल है, वो मोडलिटी? हाँ, वो मोडालिटी इससे अपर लेवल होती है, इससे अपर लेवल है बेसिकली। योग माया जो है, योग माया जैसे हम लोग मतलब मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है,
योग माया जो है हमें अपने लिए करना है, क्योंकि उसकी जो हीलिंग होती है वो निरंतर चलती है, निरंतर। ठीक है, वैसे आप दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं वो, लेकिन वो बेसिकली अपने लिए ज्यादा बेनिफिट। और ये और जो शैल्विक है ये आप किसी के लिए भी, यहाँ पे कोई बाउंड्री, ये जैसे 21 डेज तक ही आपको करनी है, उसके बाद आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है ना? तो इसलिए योग माया जो है वो बहुत हाई लेवल की उसकी ऊर्जा है। उसमें 450 सिंबल्स हैं। जो 450 सिंबल्स हैं वो ये नहीं है जो 150 सिंबल्स इसमें से हटा दिए गए हैं, वो अलग 150 सिंबल्स हैं। और उसकी बहुत, वो बहुत ही पावरफुल है। उसके लिए तो मतलब मैं आपको कुछ शब्द भी नहीं बता सकती हूँ कि वो सिर्फ अपनी खुद की ग्रोथ को हाई लेवल पे पहुंचाने के लिए वो हीलिंग। ठीक है। और इस हीलिंग को जैसे कोई लोग कभी किसी कारणवश आप क्लास में अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो आप इसको रिकॉर्डिंग से अट्यूनमेंट ले सकते हैं, बट योग माया में आप रिकॉर्डिंग से अट्यूनमेंट नहीं ले सकते। उसके लिए आपको प्रेजेंट ही होना पड़ेगा। इसीलिए वो हम इसके बाद ही बोलते हैं कि आप सीखें। क्लियर? चलिए। हाँ जी, जय श्री जी, बताइए। हाँ हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। आप लामा फेरा सिखाते हैं? लामा फेरा यहाँ पर अंजू मैम है, अंशु मैम है, वो सिखाती हैं। आप बात कर लीजिए टीम से। नहीं, लेकिन ये तो आज से शुरू हो रहा है ना, 4 वीक से। हाँ, ये हमारा आज से शुरू है। आप इसको कर सकते हम्म, हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं, आप लेकिन करना चाहते हैं रेकी भी तो आप इसको सीख। रेकी भी नहीं की है। रेकी क्या? हाँ, रेकी नहीं की है। तो फर्स्ट लेवल तक ही किया है। कितने लेवल तक करा रेकी आपने? फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल तक की है, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। हम्म मैंने कहा कि सिर्फ इसलिए हम मना करते हैं करने के लिए कि एनर्जी लेवल, हम्म है ना, जब हम लेवल 1 2 3 सीखा हुआ होता है या हमने लामा फेरा सीखा हुआ होता है, तो क्या होता है ना कि हम आसानी से उसको समझ पाते हैं। और जब हम्म हमारी जैसे 24 बॉडी पार्ट्स की हम हीलिंग करते हैं, अपने 7 चक्रा के ऊपर काम करते हैं, तो ऑलरेडी हम अपनी ऊपर हमारी हम अपनी ऊर्जाओं पे काम कर चुके होते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। बस, और कोई हम्म ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसको सीखेंगे तो ये बिल्कुल अलग है। ये हम्म लामा फेरा से बिल्कुल अलग है, रेकी से हम्म बिल्कुल अलग है। हम्म तो आप सीख सकते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसको सीख सकते हैं। और जब आपको समय मिले तो आप लामा फेरा भी सीख लीजिए। हम्म। ये टोटल कितने क्लासेस होंगे इसके टोटल? इसकी टोटल 16 क्लासेस हैं। 1616? हाँ, 1616, यस। तो उसमें सभी पूरे 300 सिंबल्स हाँ, उसमें हम आपको सारे जो हम आपके चार्ट बनाएंगे ना, 9 चार्ट्स जो आपके बनेंगे, उसमें आपके सारे 300 सिंबल्स कवर हो जाए। और वो सब याद रहते हैं कि ये याद नहीं प्रॉब्लम आया तो? याद भी रहते हैं कभी कभी, लेकिन सारे तो याद नहीं रहते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है कि जब मैंने बोला कि आपने चार्ट बनाया, आपने आपके पास सारा कुछ मटेरियल है, लिखा हुआ है आपके पास सारा कुछ, आपसे हमने कोई नंबर पूछा, आपने उस नंबर पर अपना चार्ट तैयार करा। जब आपने अपना नंबर पे चार्ट तैयार करेंगे तो जो आपके पास मटेरियल है वहीं से देखकर आप वो तैयार करेंगे, बनाएंगे। वहीं से देखकर आप सिंबल्स के साथ में कनेक्शंस बनाएंगे। वैसे अच्छा। तो मैं हर मोडे हम मैं वैसे तो मैं अपनी हर क्लास के अंदर सिंबल्स के साथ में मेडिटेशंस करवाती हूँ। वो इसीलिए करवाने का मकसद होता है कि आप सिंबल्स के साथ कनेक्ट, आप जितना सिंबल्स के साथ कनेक्ट होंगे, उतना सिंबल्स आपके साथ कनेक्ट होंगे, उतना वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे 300 सिंबल्स के साथ तो आप नहीं कर सकते। नेचुरल बात है, इतना हर सिंबल को 10 10 मिनट अगर आप देंगे तो वो नहीं हो सकता। 300 सिंबल तो पूरा दिन आप यही करते रह जाएंगे। तभी यहाँ पर हमने चार्ट्स तैयार करे हैं। हमारे चार्ट्स बनाएंगे हम, हर चार्ट की एक एक दिन आपकी हीलिंग होगी यहाँ पर क्लास के अंदर। ठीक है? उसके बाद आप चाहें तो उसको कंटिन्यूशन में कर सकते हैं। कंटिन्यूशन में 21 21 दिन तक आप हर चार्ट को ले सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है लेने की। जो आपके मिसिंग नंबर है बस आप उसकी हीलिंग करो।
बाकियों की मत करो, की जरूरत तो आपको उन्हीं चीजों की है ना जो आपके मिसिंग नंबर है, उसी नंबर की ऊर्जा की आपको ज्यादा जरूरत है ना। ठीक है, तो याद नहीं रखना है आपको, वो सब आपके पास मटेरियल होगा, वहां से देखना है और करना है। और कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग पर ऐसे बैठ जाती हैं तो वो हमें याद ही रहती हैं। और वो चीजें जब हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, हमें याद रहती हैं, आप देखेंगे कि जब आप उससे वो काम करते हैं ना, तो वो आपका काम तुरंत हो जाता है। तो मतलब काम, खुद से जो करके, हाँ, खुद हाँ, से जो किया है वो। कई बार ऐसे होती है ना कुछ चीजें। हम्म, चलिए, ठीक है। आपको क्लियर उसके हो बाद गया। सर्टिफिकेट हाँ, सर्टिफिकेट दिया सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जाए। हाँ, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, बताइए। जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो ISO सर्टिफाइड है? आईएसओ, हाँ वही हाँ आईएसओ। हाँ जी। हाँ हाँ, है सर्टिफिकेट। ओके, थैंक यू। हाँ जी। मैम चलिए, बताइए। मेरा 21 डेज का सिद्धिकरण वो चल रहा है मैम, तो मैं कर सकती क्या ये, मतलब आप फिर से दो दो एनर्जीज में हैंडल कर सकती क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये अलग वो अलग, आप कर सकते हैं, ऐसे कोई क्योंकि दिक्कत। मेडिटेशन करना है ना मैम। तो उसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए 21 दिन की, यहाँ तो आपको सिर्फ क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस चाहिए। क्लास के साथ ही आपका काम होगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अलग से जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो आप अपनी कोई भी विश, आपकी कोई भी विश है, उसके लिए आप हीलिंग लगा सकते हैं 21 डेज की अलग से। या फिर अगर आप अपने जो भी न्यूमरोलॉजिकली आपके जो भी आपको किसी भी नंबर की ऊर्जा चाहिए, तो उस नंबर के बेस पर आप 21 दिन की हीलिंग अपनी अलग से कर सकते हैं। लेकिन जो 2 महीने हैं यहाँ पर आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, जो भी प्रैक्टिस होगी वो क्लास में ही होगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, बताइए, माधवी जी बताइए। हेलो मैम, हाउ आर यू? हाँ मैम, आई ऑलरेडी जॉइन द कोर्स, मैंने लास्ट टाइम ज्वाइन कर लिया था, सो इट्स नाइस दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे। देयर आर टू थिंग्स आई वांटेड टू नो। एक तो, डू वी हैव टू प्रिपेयर समथिंग फॉर टुडेज सेशन? उसके लिए कुछ हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा फाइल टू अटेंड दैट? नहीं, अभी फिलहाल आज कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। ओके। और जैसे कि हम लोग जो ड्रेस डालते हैं, जो हम लामा फेरा में जो लोग भी ड्रेस, यहाँ पर वो की जरूरत नहीं है ड्रेस की, बट अगर आप ड्रेस पहन के करना चाहें तो कर सकते। Okay. And another thing I wanted to know, ma'am, like I've always done Lama Fair also and doing advanced Reiki. आपके साथ भी I've also done magnified. But when there is a lot of negativity around you, जैसे आप अपने एनर्जी पे वर्क कर रहे हो and whatever, but अगर आपके अराउंड नेगेटिविटी होती है, will that also kind of because you're always working on yourself, पर बाकियों की भी होती है, which kind of comes to you? पता है आपको, आप जितना काम करोगे ना, जितना बढ़ोगे, उतना नेगेटिविटी आपके पास आएगी। Hmm. एक That's चक्र what I बना saw. के आपकी चारों तरफ घूमेगी वो, क्यों? क्योंकि आप तो पॉजिटिव हो ना। जब भी कोई आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हो, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आपके सामने आता है, तो आपका दिल करता है ना उससे बात करने का। एक गंदे इंसान से तो आपका दिल नहीं करेगा ना, कि मतलब ऐसे जो मैला कुचैला ऐसे व्यक्ति से तो आपका दिल नहीं करेगा ना बात करने का। लेकिन जो साफ सुथरा, जिसके आगे मतलब पूरी फ्रेग्रेंस आ रही हो, जो बहुत एक, जिसका एक पर्सनैलिटी अलग हो, तो आपका दिल करेगा आप उसके पास जाएं, उसके पास बैठें, उससे बातें करें। तो उसी तरीके से जब हम लोग हीलिंग करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी हो जाए, तो लोग लोग हम लोगों को, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फूल के पास ही सब अट्रैक्ट होते हैं ना, तो आप समझो कि हम एक फूल हैं और हमारे पास सब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो नेचुरल है कि वो नेगेटिविटी आपके अपनी छोड़ेंगे ही, Hmm. छोड़ेंगे ही आपके पास। तो उसके लिए क्या करना है ना, उसके लिए आपको अपने आप को प्रोटेक्शन में ही रखना है। आप जितना अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे उतना ही ये चीजें आपसे दूर रहेंगी। और प्रोटेक्शन कैसी चाहिए? दिमाग की प्रोटेक्शन चाहिए। ये नहीं कि आपने बस चलो ऊपर से एक सिंबल बना लिया जी आप प्रोटेक्ट हो गए, नहीं। माइंड से भी वो सिंबल वो काम करना चाहिए, आपके दिमाग इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अब वो कैसे स्ट्रांग होता है? वही सब चीजों के लिए तो हम ये सब चीजें सीखते हैं ना। आपने
इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग करें। जब हम इंटरनली स्ट्रांग होते हैं तो हमारा दिल, हमारा दिमाग स्ट्रांग हो जाता है। और जब हमारा दिल और दिमाग दोनों स्ट्रांग होते हैं तो कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कैसी भी नेगेटिविटी छोड़ रहा है, छोड़ता रहे, आपको उसको दिल से लगाना ही नहीं है ना। हम दिल पर ले लेते हैं बातें, तो फिर हमारे साथ में चीजें डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। और कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं कि कोई बहुत आपके दिल के करीब होता है, बच्चे हो गए, आपका पार्टनर हो गया, या आपके पेरेंट्स हो गए, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और वो भी इंसान आपको कभी कभी हर्ट कर देता है ऐसी कुछ बातें बोलकर। वो चीजों को हम दिल पे ले लेते हैं। पर हमें वही तो स्मार्ट होना है ना, कि हमें दिल पे नहीं लेनी। So, ma'am, mine is a karmic number. Like I'm a 14, so it's a karmic number. So this will kind of the cycle will kind of carry on, or you think with this sort of mantra, it'll give me a little bit more respite. koi areas. Yes. ठीक है मैम, very excited to for the session today. Thank you. वेरी गुड। हाँ जी सपना जी बताइए। हाँ जी सपना जी बताइए। जी जी जी। मैम मैं राजेश्वरी बात कर रही हूँ। राजेश्वरी जी, हाँ बताइए राजेश्वरी जी। हाँ, मैग्नीफाइड हीलिंग में थे। हाँ मैंने पहचान लिया आपको, बताइए। हाँ मैम, मैं तो वही रेकी कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैग्नीफाइड हीलिंग कर चुकी हूँ, तो मैं शालुक में ज्वाइन कर सकती हूँ ना? बिल्कुल कर सकते हैं आप ज्वाइन, बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी अभी इसमें ज्वाइन करी हूँ, तो मुझे नहीं पता डिटेल्स क्या क्या है। कब से स्टार्ट होने वाला है मैम ये आज से क्लास? होगा, आज शाम से। आज रात को 9 बजे क्लास है। अच्छा, ओके। थर्सडे और कौन सा डे में? थर्सडे एंड ट्यूसडे। रात को 9 o'clock? 9 o'clock, yes। ओके, ओके मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए बताइए सपना जी। अच्छा, उनका हो गया। चलिए, चलिए ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से हम अपना वेबिनार को वाइंड अप करते हैं। हाँ बताइए, पर आपका नाम ही नहीं पता चल रहा। पोको X5 Pro 5G। ना तो आपका, आपने अपना कैमरा ऑन रखा हुआ है, ना तो आपका नाम हमें पता चल रहा है। मैम 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 पूजा। यस बताइए। हाँ मैम, मेरे को ये इसके बारे में जानना था कि ये जैसे कोई, हम इसको कुछ नॉलेज ही नहीं है मुझे इसके बारे में। तो वैसे मैंने रेकी सीखा हुआ है मैम, पर उसको हम कैसे कुछ डेमो हो कुछ हो तब मेरे को समझ आए मुझे उसको कैसे करना है। देखो, डेमो तो हम यहाँ पे आपको उसका नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक रहस्य, आपने इसका नाम ही सुना है कि शैल्विक मंत्र रहस्य। तो हम्म। इसको हम ऐसे ओपनली नहीं आपको बता सकते हैं। बस ये आपको समझना होगा कि ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आपने रेकी सीखी है तो आपको इन चीजों पे थोड़ा ट्रस्ट होगा। आप बिल्कुल न्यू तो नहीं है ना। जो लोग नहीं नहीं, बिल्कुल न्यू, मास्टर लेवल करा है मैंने। हाँ, हीलिंग हाँ मैं खुद हीलिंग करती हूँ हाँ, वैसे मैम। आप हीलिंग भी करते हैं तो आप न्यू नहीं है, तो आप इस चीज को समझ सकती हैं, है ना। हम रेकी में भी आप सारे सिंबल्स को ऐसे नहीं दिखा सकते सबके साथ। उनकी अपनी एक पावर भी होती है और उनका एक सम्मान भी होता है। तो इसीलिए आपको अगर उस चीज को अच्छे से समझना है तो फिर आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के बाद ये आपको प्रॉमिस है कि आपको उसके निराश नहीं, आपको यही लगेगा कि आप गलत जगह पर आ गए। ठीक है तो मैम मैम। 9 o'clock मैम, सूट भी 9 o'clock में एक दूसरी क्लासेस चलती हैं, और कोई टाइमिंग? नहीं, यही टाइम है हमारे पास में। दूसरी क्लास कौन सी चलती है? मैम वास्तु की देखिए सर से वास्तु क्लासेस चल रही है। यही से चलती है। नहीं, आचार्य सर से मैं अब वो सीख रही हूँ वैसे। और दूसरे जहाँ से सीखी है वहाँ की क्लासेस चलती है। मैं ये 9 o'clock। हफ्ते में 2 दिन की बात है, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 दिन की ही बात। ओके सर। ओके मैम, ओके।
मैम क्लासेस ट्यूसडे एंड थर्सडे। यस यस। राजीव सर से मैं ऑलरेडी क्लासेस ले रही हूँ सर मैम। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। मैम हाँ बोलिए। हेलो हाँ मैम, बोलिए। नमस्ते। शाश्वती। शाश्वती जी बताइए, आपने नाम भी वो फोटो भी भेज। नहीं, वो नाम क्यों नहीं उठा पता नहीं आज। जो भी हो मैम, अगर आज आज के लिए मैं नहीं कर पाई, मतलब क्लास नहीं ज्वाइन नहीं कर पाई तो तो कोई मतलब बात मैं। नहीं, कर लेना। वैसे भी आज तो हमारी फर्स्ट क्लास होगी, इंट्रोडक्शन क्लास होगी। उसमें ऐसे आपको थोड़ा बहुत ही बताया जाएगा। मेन क्लास तो आपकी नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट होगी, ट्यूसडे से। ओके मैम, थैंक यू। सब ठीक है। वेलकम। मैम पीडीएफ्स पर्सनली मिलेंगे या ग्रुप में मिलेंगे मैम? ग्रुप में मतलब मिलेंगे, तो पर्सनली क्यों आएंगे आपके पास? ग्रुप में से हाँ आपको नहीं, उनका मतलब मैडम तो मतलब ग्रुप में, जो ग्रुप है उसमें ही आएगा ना, या हाँ, ये जो आपका चैनल रहता है उस पे आएगा? ग्रुप में आएगा। जो आप ग्रुप में जुड़ेंगे, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो एक ग्रुप के अंदर आपको जोड़ा जाएगा, उसी ग्रुप में सब कुछ आ जाएगा। तो प्रिंट ले सकते ना मैम हम? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक ले सकते। चलिए चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉरी, आज शाम वाली क्लास में। हाँ बताइए जय श्री जी। आप पर्सनल हीलिंग करते हैं मतलब हाँ बिल्कुल करते हैं सिर्फ हीलिंग? अच्छा, तो उसके लिए फिर क्या चार्जेस है या कैसे कांटेक्ट करें? पर्सनल हीलिंग के लिए फिर आपको बात कर लीजिएगा, ऑफिस से नंबर ले लीजिएगा, आप बात कर लीजिए। अच्छा, चार्जेस नहीं, चार्जेस बता सकते? जी चार्जेस बता सकते हैं? हाँ बता देंगे ना आपको, तभी बताएंगे, आप बात करेंगे अच्छा, तब। ओके, थैंक यू। तब मैम फिर मैं पर्सनल हीलिंग के लिए बात कर सकती हूँ फिर मैं आपसे, तो क्योंकि इस समय तो मेरी दूसरी क्लासेस चल रही हैं, तो फिर मैं पर्सनली आपसे बात करके फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। कोई दिक्कत। चलिए चलिए, ओके। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।